वेलकम बैक टू द चैनल। ये सामने देख रहे हो बजाज की विक्रांत। आप सोच रहे हो कि इतनी पुरानी गाड़ी का वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो भाई ये अभी हमने हाल ही में 10 दिन पहले परचेज़ करी है। तो देखो ऐसी ये दिखती थी, तो अभी हमने कुछ इसमें काम कराया, अभी ऐसी कुछ दिख रही है। तो एक्चुअली हम इसको प्रोजेक्ट बाइक जैसे यूज़ करने वाले हैं। प्रोजेक्ट अभी भी मैं आपको रिवील कर देता हूँ। एक आती है BMW की R90। तो हम कुछ वैसा, एक सिल्वर कलर की स्कीम आती है, देखना कुछ वैसा ही बनाएंगे इसको। तो अभी वीडियो में बने रहो और बाकी सारी चीज़ें बात करते हैं कि कैसी है इसके बारे में। जो हमने इसको लिया था 25,000 में, ये करीबन 6 महीने से ऐसी खड़ी हो रखी थी। और मैं दिखा देता हूँ मीटर में, ये 14,000 चली हुई है। एक्चुअली ये आप देख सकते हो, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चली नहीं है, पर क्या है ना, ओनर ज़्यादा चलाते नहीं थे तो ये खड़ी हो रखी थी 6 महीने से। गाड़ी ये अच्छी थी पर डिसकंटिन्यू इस वजह से हुई क्योंकि बजाज का कुछ ऐसा था, इस गाड़ी के मिक्स्ड रिव्यूज़ थे। जैसे कुछ लोग कहते थे 50 का माइलेज दे रही है, ये एक्चुअली B15 है 150 सीसी वाली। तो कुछ लोग कहते थे 50 का माइलेज दे रही है, कोई कह रहा है 35 की माइलेज दे रही है, कोई कह रहा है कि जैसे मेंटेनेंस जब कराओ, जैसे सर्विस कराओ तो जल्दी ही कुछ ही दिनों में इसकी जैसे 2500 पे लोग नॉर्मल सर्विस कराते हैं, 2000 पे 1800 पे इसकी सर्विस आ जाती थी। तो ये लोग कहते थे कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, मतलब खर्चे पड़ते रहते थे। और मिक्स्ड रिव्यूज़ थे, कभी किसी के लिए अच्छी थी, किसी के लिए बुरी थी। हमने इसको 25,000 का परचेज़ किया था और करीबन अभी 3,000 रुपये लगा दिए हैं हमने। जैसे इसका शॉकर आगे से लीक था और यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह कुछ नहीं थे, तो हमने नॉर्मल प्लेटिना के भी इंडिकेटर्स वगैरह लगा दिए हैं। और इसमें कुछ कमियाँ थी, जैसे इसका ब्रेक टूटा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें थी। इसी मतलब इसी में 3,000 रुपये तक लग गए हैं। और अभी कुछ चीज़ें और करानी है, जैसे हम इसको रैप कराने वाले हैं अभी के लिए। और इसमें जैसे बार एंड मिरर वगैरह लगाने वाले हैं। और ना कि जो हाइनेस आती है उसमें आप देखोगे एक कैसे रेसर का वो वेरिएंट आता है, तो उसकी हेडलाइट सोच रहे हैं कहीं से अरेंज करके वो वाला लगाते हैं। तो देखते हैं, अगर वो मिलता है तो वाला लगाते हैं, वरना इसी पे रैप करेंगे और कुछ टेल वगैरह में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये गाड़ी का मतलब अभी जिनके पास है, मैंने कई लोगों से रिव्यू लिया, वो ऐसे कह रहे हैं कि हाँ गाड़ी ठीक है, बहुत लोगों के लिए अच्छी है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे गाड़ी माइलेज बहुत कम देती है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली जब वहाँ पे मैंने परचेज़ किया इसको, तो ये 6 महीने से खड़ी हो रखी थी। और जब मैंने इसको चलाया तो एक, जैसे उस टाइम पे इसकी पाइप वगैरह सड़ गई थी, जो कार्बोरेटर से पाइप निकलती है। तो उसके बाद इस पे थोड़ा सा काम कराया वहीं पे, जैसे मैकेनिक 200 रुपये लिया था इसको स्टार्ट करने के, तो 200 रुपये में स्टार्ट हो गई। और जब मैं इसको लेके आया, उसके पहले मैंने कभी विक्रांत चलाई नहीं हुई थी। और मैंने चलाई, व्हील मार रहे थे उस टाइम पे, मतलब इतना टाइम बाद इसको मैंने चलाया, मतलब 6 महीने से खड़ी हुई थी। और उसके बाद सोच रहे हो गाड़ी इतना अच्छा पिकअप जा रहा था इसका, मतलब व्हील ही मार रही है, चक्का उड़ जा रहा है इसका। मुझे बड़ा सही लगा कि मतलब क्या पावर वगैरह बहुत सही है। और जैसे इसका क्या है ना, पैर थोड़ा सा आगे रहता है, आप स्ट्रेट बैठते हो तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो अभी कॉन्सेप्ट जैसे इसका है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट TVS की रॉनिन का इससे मैच होता है। तो जैसे उसी हिसाब से हम उस पर मॉडिफिकेशंस कराने वाले थे। जैसे आप पिछली वीडियो देखे होंगे, तो मैंने उस पर बोल रहा था कि BMW R90 वाला कुछ हम कराने वाले हैं। तो एक्चुअली अभी हमने उसको 1 साल हुआ, अभी उसका ऑनरशिप रिव्यू भी आने वाला है 1 साल का। तो जैसे हमने सोचा वो नई गाड़ी है, अभी इस पे काम ना करा करके इस पे काम कराते हैं, तो ये सस्ते भी मिल गई 25,000 की। और जैसे फुल मेंटेन हो जाएगी 30,000 की, फिर हम रैप वगैरह करा के कुछ ना कुछ, फिर धीरे धीरे जैसे सामान इकट्ठा होता जाएगा, वैसे उस गाड़ी जैसे R90 वाला प्रोजेक्ट का, तो हम वैसे इस पे काम स्टार्ट कर देंगे। तो गाड़ी बहुत अच्छी है, चलने में बहुत अच्छी है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो टाइप का था कि हम कुछ काम कराने वाले हैं। एक चीज़ है, जैसे ये 14,000 चली हुई है, आप देखो वही टायर्स आगे, वही टायर्स सेम अभी पीछे भी चल रहे हैं। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और ये 6 महीने खड़ी भी हो रखी थी। और एक चीज़ और, इसका एग्जॉस्ट बहुत अच्छा है, अभी मैं सुनाता हूँ। टाइम के हिसाब से बहुत सही आती थी, अप्रॉक्स 70,000 के आसपास आती थी। तो इस हिसाब से प्राइस रेंज बहुत अच्छा था। अगर ये गाड़ी बजाज ने अच्छा मेंटेन किया होता, जैसे सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती, अगर ये इस टाइम पे 1,20,000 के प्राइस रेंज में आती, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बाइक होती। अगर उस टाइम पे बजाज ने मैनेज कर लिया होता और कुछ अच्छे चेंजेस किए होते, तो मुझे लगता है अब तक ये आ रही होती। वैसे बजाज को फिर से इसको बनाना चाहिए। और
कुछ अच्छे इसमें काम करने चाहिए, जैसे कुछ डिज़ाइन चेंजेस, जैसे आगे की लाइट चेंज कर सकते हैं, पीछे थोड़ी सी और अच्छी डिज़ाइन दे सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। तो और बाकी कुछ चीज़ों की बात करूँ तो टायर साइज़ इसकी 90/18 के टायर्स आ जाते थे, और पीछे आपको आते थे 120/80/16, 16 इंचज़ के पीछे एलॉयज़ आते थे। तो देखो उस हिसाब से गाड़ी उस टाइम के हिसाब से अच्छी थी, पर क्या है, वही दिक्कत है, बजाज ने मैनेज नहीं किया, बहुत अच्छा काम नहीं किया रहा होगा, तभी डिसकंटिन्यू करना पड़ा इसको। और सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसके सस्पेंशंस भी अच्छी हैं, पीछे वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगे आगे वाले के मुताबिक। आगे वाले थोड़ा सस्पेंशन ट्रेवल कम लगता है इसका, मुझे ऐसा फील होता है, और पीछे वाले अच्छा ऑब्जॉर्व करते हैं। तो जैसे हमने कुछ इसको 200-150 किलोमीटर भी चलाया होगा, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। पर अब देखो धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस कराते हैं, बस इसके इंजन में कुछ दिक्कत ना आए तो सही है, और बाकी सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। मैं इसका एग्जॉस्ट आपको सुनाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सही लगा मुझे। हमने जब R90 को देखा तो प्रोजेक्ट में यही आ रही थी, और रॉनिन 2 पे ही हम काम करा सकते थे, जैसे इसका टैंक भी कुछ सिमिलर सा लगता है उससे। तो 2 ही गाड़ी मुझे लगा कि उस पर बजट में हमें 2 ही गाड़ियाँ लगी, जैसे बजट में रॉनिन भी नहीं है, 2 लाख की आ जाती है, और नई गाड़ी पे काम कराना यार सोचो। तो हमने सोचा कि एक यही पुरानी विक्रांत उठा के उस पर कुछ काम कराते हैं, हो सकता है अगर काम बन सकता है तो ठीक है, वरना देखेंगे फिर। तो सारी चीज़ें इस पे काम चलते रहेंगे, वीडियोस आती रहेंगी। आपको अगर अच्छा इंटरेस्ट हो तो आप देखो, मज़ा ज़रूर आने वाला है, क्योंकि हम जल्दी इसको रैप कराने वाले हैं, और देखो क्या ही होता है इस पे, और बाकी कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो कराता हूँ इस पे। और आप कमेंट करो कोई और गाड़ी अगर विक्रांत से बन सकती है, तो अगर वो प्रोजेक्ट पसंद आएगा तो वो करेंगे। तो आप कमेंट करना कि कुछ और करा सकते हैं कि नहीं। एक बार मेरे दिमाग में भी आया था कि इसकी जो आगे की लाइट्स आप देखो थोड़ा डोमिनार से मैच करती हैं, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि डोमिनार की लाइट ना लगा दें आगे। तो आप बताओ, कमेंट करके बताओ कि क्या मतलब सही रहेगा, या कोई गाड़ी आपके दिमाग में हो तो वो ज़रूर बताना। पीछे से कुछ ऐसी इसकी टेल लाइट आती थी। तो एग्जॉस्ट इसके काफ़ी बेसी थे, सीट भी काफ़ी अच्छी थी, एक्चुअली सेटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है, और इसका मीटर कंसोल देख सकते हो कैसा है। जैसे ये थोड़ा सा क्यूट सा लगा मुझे, काफ़ी प्यारा लगा। और बाकी चलता है मीटर, और देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा, अगर इसमें क्लिप ऑन वगैरह लगाएं तो गाड़ी अच्छी दिखेगी, और मीटर वगैरह हम चेंज कराने वाले हैं। बाकी अब टैंक देखो काफ़ी ह्यूज सा टैंक मिलता है। ऐसी लगी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।